नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। उपद्रवियों की खैर नहीं, रामनवमी जुलूस को स्कॉट करेगी पुलिस, मुख्यालय से रखी जाएगी नजर। रामनवमी के अवसर पर बिहार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल और दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। जुलूस के दौरान विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जुलूस निकालने का निर्देश दिया गया है। जुलूस की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रभु राम के जन्मोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह, महावीरी झंडों की दुकानों पर उमड़ी भीड़। रामनवमी पर्व को लेकर मुजफ्फरपुर जिले में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। शहर के चौक चौराहे, बाजार और गलियां भगवा रंग में सराबोर हो गई हैं। जय श्री राम के नारों और महावीरी झंडों से पूरा शहर गुंजायमान है। रविवार को मनाए जाने वाले रामनवमी पर्व के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और बाजार में झंडों की खरीदारी को लेकर जबरदस्त रौनक है। इस बार रामनवमी का पर्व खास है क्योंकि यह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद दूसरी बार आ रहा है। ऐसे में लोगों में श्रद्धा और उत्साह का माहौल पहले से कहीं अधिक देखने को मिल रहा है। लोग रामनवमी को एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देख रहे हैं और प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को विशेष बनाने में जुटे हुए हैं। बिहार, सोमवार को पटना आएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस में तेज हुई हलचल। इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे सभी नेता बिहार पॉलिटिक्स राहुल गांधी सोमवार को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में बिहार के विभिन्न जिलों से पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा, दलित, आदिवासी वर्ग के सामाजिक संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। राहुल गांधी इन सभी सहमति पत्रों को जनसमूह की मौजूदगी में सौंपेंगे। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। आनंद मोहन ने खोला फ्रंट, बैकफुट पर आए पप्पू यादव। बिहार की सियासत तेज। बिहार में बाहुबल की राजनीति के कभी पर्याय रहे कोसी के आनंद मोहन और पप्पू यादव 2 दिनों से वायरल हो रहे हैं। बीते बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के जमींदारों पर दिए बयान को गुरुवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन ने लपक लिया और पूर्णिया आकर देख लेने की चुनौती दे दी। आनंद मोहन के फ्रंट खोलते ही पप्पू यादव बैकफुट पर आ गए। पप्पू यादव ने अपने बदले व्यक्तित्व के साथ बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने किसी प्रकार के टकराव से परहेज किया और शुक्रवार सुबह फेसबुक लाइव होकर अपने बयान पर सफाई पेश की और माफी भी मांग ली। बिहार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, कांग्रेस और राजद का सपना पहले पीएम मोदी ने तोड़ा, अब नीतीश भी तोड़ेंगे। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर कांग्रेस और राजद, राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में जनता का जो जनादेश है वह स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। देश की जनता ने 293 सीटों के साथ अपना निर्णय बता दिया है, लेकिन कांग्रेस और राजद अब भी सपनों में जी रहे हैं। पटना में इन 2 रूटों को कनेक्ट करने जा रही नीतीश सरकार जेपी गंगा पथ को लेकर भी आ गया नया अपडेट। पटना में 2 महत्वपूर्ण रूटों को जोड़ने वाली नई सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को जेपी गंगा पथ के तहत बन रहे पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक संपर्क पथ के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस 1.5 किलोमीटर लंबे संपर्क पथ के बन जाने से जेपी गंगा पथ की उपयोगिता बढ़ेगी और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर से संवरेगी बिहार के युवाओं की जिंदगी, जून तक पूरा होगा निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान पटना में की गई घोषणाएं अब पूरी तरह से सरजमी पर उतरने लगी हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए गए प्रमुख प्रावधानों में से एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। पटना के मीठापुर मेट्रो स्टेशन के पास यह सुविधा युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। रामविलास पासवान की पैतृक संपत्ति विवाद के बीच अलौली में चिराग, किस मुद्दे पर क्या बाले, जाने। खगड़िया के शहर बान्नी गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मुलाकात की। चिराग को देखते ही राजकुमारी देवी भावुक हो गईं। वह पिछले कई दिनों से चिराग से मिलना चाह रही थीं, जहां वह अपनी मां के साथ बंद कमरे में करीब 35 मिनट रुके। चिराग के साथ खगड़िया सांसद राजेश वर्मा और जमुई सांसद अरुण भारतीय भी मौजूद थे। शहर बान्नी पहुंचे चिराग पासवान ने मीडिया से बात कर कहा कि वह घर की बात बाहर नहीं कहना चाहते हैं,
लेकिन उनके चाचा और चाची ने उनको मजबूर किया है। चिराग ने कहा कि सत्ता सुख के लिए पहले मेरी मां और मुझे दिल्ली के घर से बाहर किया, अब चाचा मेरी बड़ी मां को घर से बेघर करना चाहते हैं। चिराग ने कहा कि अपने पिता के मृत्यु के बाद दोनों मां की जिम्मेदारी उनकी है, जिसे वह निभाएंगे। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने वक्फ संशोधन पर क्या कहा? वक्फ बिल संशोधन पर बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के हित में है। इस विधेयक से गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा और वह नए सिरे से अपना विकास कर सकेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन शनिवार को समस्तीपुर में कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर डरा रहा है। इस विधेयक के पास होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां दी जा रही हैं और गालियां दी जा रही हैं। ऐसे लोगों को वह ट्रेस कर रहे हैं। बिहार के 18 जिलों में 7 और 8 अप्रैल को होगी भयंकर बारिश। आईएमडी ने मेघगर्जन वज्रपात पर जारी किया येलो अलर्ट। बिहार को लेकर जारी किए पूर्वानुमान में पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। रामनवमी के दिन भी बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। आईएमडी ने अपने लेटेस्ट अपडेट में बताया कि बिहार के कई जिलों में 6 अप्रैल के बाद ज्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके दौरान तेज हवा चलने, मेघगर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी में 7 से 11 के बीच वज्रपात और आंधी पानी की संभावना। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 40 करोड़, बाकी 6 एयरपोर्ट के लिए 25-25 रुपये की मंजूरी, जदयू सांसद ने बताया सरकार का प्लान। जदयू सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमें साझा करते हुए खुशी है कि उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत बिहार में कई नए एयरपोर्ट के विकास के बिहार सरकार के अनुरोध को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी पीसी ने राज्य में 6 छोटे एयरपोर्ट की स्थापना या विकास के पहले चरण में 25-25 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश कर दी है। इसके अलावा पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए भी 40 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दी गई है। इस तरह राज्य में उड़ान योजना के तहत 7 नए एयरपोर्ट की स्थापना या विकास के लिए कुल 190 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। नेपाल में भूकंप के झटकों से कांपी बिहार की धरती, पश्चिम चंपारण से शिवहर तक लोगों में दहशत। शुक्रवार की शाम एक बार फिर धरती डोल उठी जब नेपाल के जाजरकोट जिले में आए भूकंप के तेज झटकों का असर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी महसूस किया गया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 और 5.5 मापी गई, लेकिन असर नेपाल तक सीमित नहीं रहा। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में भी कंपन महसूस किया गया, जिससे लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। कटिहार में शिक्षा विभाग की गाड़ी में लगी आग कटिहार.L शहर के बीचों बीच उस समय अफरा तफरी मच गई जब सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय के पास पार्किंग में खड़ी एक स्कॉर्पियो कार अचानक धू-धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ रविंद्र कुमार की है। हादसा शनिवार की दोपहर तेज धूप के इलाका रिहायशी है, लिहाजा लोग घबरा गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। मुजफ्फरपुर में आग लगने से गेहूं की फसल नष्ट। मुजफ्फरपुर जिले में शनिवार को आग लगने के हादसों में किसी का घर तो किसी का खेत जल गया। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के कारण मुजफ्फरपुर जिले भर में आग की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी हुई है। एक साथ कई स्थानों पर आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए दमकल कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। इस अगलगी में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना के बाद अग्निशमन टीम मौके पर पहुंचकर सभी जगहों पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जिले के औराई, सकरा, गायघाट और बरूराज थाना क्षेत्र में खेत में गेहूं की तैयार फसल में आग लग गई, जिसके बाद इलाके के लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसान जब तक कुछ समझ पाते तब तक तेज पछुआ हवा की वजह से गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस दिन पटना के गांधी मैदान में हुंकार भरेंगे प्रशांत किशोर, पूरे बिहार से आएंगे लोग। प्रशांत किशोर ने कहा कि देश के निर्माण के वक्त जो वादा शीर्ष नेताओं ने समाज के हर वर्ग से किया था, उसे तोड़ने की बजाय मजबूत किया जाना चाहिए था। यदि वक्फ जैसी योजनाओं में बदलाव की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं तो समाज के प्रभावित वर्गों से संवाद करना और उन्हें विश्वास में लेना चाहिए, जो कि इस समय नहीं हो रहा है।
बिहार, मैडम का उगाही बॉय। प्रधानमंत्री आवास योजना में करप्शन। अब तो वीडियो भी आ गया सामने आ रहा। बिहार में एक महिला अधिकारी अपने साथ उगाही बॉय लेकर चलती है। खुद अपने हाथों से एक पैसे का रिश्वत नहीं लेती है, इसके लिए अलग से एक आदमी रख लिया है। भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने के लिए पैसे मांगने का मामला सामने आया है। चरपोखरी प्रखंड के नगरी गांव का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मनरेगा कर्मी इंदिरा आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने के बदले लोगों से पैसे मांग रहे हैं। ग्रामीणों ने पीरो अनुमंडल पदाधिकारी से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार के जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, रजिस्ट्री को लेकर नीतीश सरकार ने काम कर दिया। आसान बिहार में 1995 से 2025 तक 2.34 करोड़ निबंधित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है, जिन्हें अब ऑनलाइन देखा जा सकता है। इससे अब जमीन सर्वे का काम भी आसान हो जाएगा। विभाग का अगला लक्ष्य 1908 से 1990 तक के 5 करोड़ दस्तावेजों को डिजिटल करना है। निबंधन विभाग ने 2024 से 25 में 102% राजस्व लक्ष्य हासिल किया, जिससे 7,96,648 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात, खोले जाएंगे 18 मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान, बिहार के छात्रों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। वहीं आने वाले 4 से 5 साल में बिहार में 18 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें 5 प्राइवेट और 13 सरकारी कॉलेज शामिल होंगे। इस बात का ऐलान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने किया। मेरे बेलवा गांव को बचा लीजिए सरकार, बॉलीवुड स्टार मनोज बाजपेयी ने सीएम नीतीश से लगाई गुहार। बेतिया में अपने पैतृक गांव पहुंचे फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी में बिहार सरकार से बांट कटाव से गांव को बचाने की गुहार लगाई है। फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने इसके लिए बिहार सरकार से निवेदन किया है। दरअसल बॉलीवुड स्टार मनोज बाजपेयी अपने 5 दिवसीय दौरे पर अपने गांव बेलवा पहुंचे हैं। 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को मनोज बाजपेयी ने अपने ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण किया। मनोज बाजपेयी बेलसंडी पंचायत के गमहरिया गांव के ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी व्यथा मनोज बाजपेयी को सुनाई। निशांत, चिराग या तेजस्वी, तीनों में कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा? जाने इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव एक बड़ा नाम बन चुके हैं। चिराग पासवान भी राजनीतिक पॉपुलैरिटी के मामले में किसी से पीछे नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार फिलहाल राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन जदयू के कई नेता उन्हें सक्रिय राजनीति में देखने की इच्छा जताते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पढ़ाई लिखाई के मामले में इन तीनों में सबसे आगे कौन है? इस आर्टिकल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि निशांत, चिराग और तेजस्वी, इन तीनों में असली एजुकेशन चैंपियन कौन है। चिराग पासवान की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है। चिराग ने साल 2003 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई के साथ साथ उनका रुझान कला और रचनात्मक क्षेत्रों की तरफ भी रहा, जिसका असर उनके व्यक्तित्व में साफ झलकता है। राजनीति में आने से पहले चिराग ने बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन फिल्मों में ज्यादा सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने राजनीति की राह पकड़ ली। तेजस्वी यादव की गिनती बिहार के सबसे चर्चित युवा नेताओं में होती है। उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम से 9वीं तक पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। तेजस्वी शुरू में क्रिकेटर बनना चाहते थे, इसीलिए 10वीं की परीक्षा तक नहीं दी। उन्होंने झारखंड और दिल्ली की टीम से अंडर 19 क्रिकेट भी खेला और IPL में दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम का हिस्सा भी रहे। वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब तक सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे हैं। हालांकि समय समय पर उन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर होती है कि क्या वह भी अपने पिता की तरह राजनीति में कदम रखेंगे। कई जदयू नेताओं ने भी उन्हें राजनीति में लाने की इच्छा जताई है। निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के साथ कुछ खास सरकारी कार्यक्रमों में नजर आते हैं। हालांकि उन्होंने कभी खुद को राजनीति में लाने की खुलकर इच्छा नहीं जताई है। निशांत का जीवन सादा और लाइमलाइट से दूर बताया जाता है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो निशांत कुमार ने बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेसरा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। यूनुस ने उठाया शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मामला तो PM मोदी ने भी पूछ लिया ये सवाल, कैसी रही मीटिंग?
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की बैंकॉक में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में यूनुस ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। हालांकि मंत्रालय ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि बांग्लादेश ने शेख हसीना के बारे में एक औपचारिक अनुरोध किया है। इस पर अभी कुछ और कहना सही नहीं होगा। रामनवमी 2025। रामनवमी में हुड़दंग करने वालों पर चलेगा डंडा, ड्रोन से निगरानी। रामनवमी के त्योहार को देखते हुए पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। राज्य पुलिस और कोलकाता पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती, ड्रोन और बॉडी कैमरों के माध्यम से निगरानी और क्विक एक्शन टीम की व्यवस्था की है। रामनवमी का त्योहार पूरे देश में रविवार को मनाया जाएगा।